भरवाड़ा रोड, पन्ना रोड भरवाड़ा में पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, उद्घाटन हुआ है, ये बहुत हम लोग कहना चाहिए लगभग 1 महीना लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये हमारी बहुत पुरानी इच्छा थी कि जब इस रोड पे मोहंद्रा तक कोई दूसरा पंप है नहीं, तो यहाँ पे जो हमारे गांव वाले हैं जितने भी, सबको दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक बात, दूसरी बात, अब यहाँ पे कोई भी आए तो किसी को सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि जैसे साफ स्वच्छ पानी, प्रॉपर हवा, टायर में हवा डलवाना, ये सब चीज़ें सुविधाओं की मेरी जो पिताजी की और हमारी इच्छा थी कि हम शुरुआत से चाहते थे कि गांव वालों को ये सुविधाएं मिलें। तो इस रोड पे खोलने का एक मात्र लक्ष्य ये था कि इस रोड का पहला पंप गांव वालों के लिए समर्पित। अच्छा, ये जो मतलब आपने कहा कितने टाइम तक चलेगा, 24 घंटे या 12 घंटे? देखिए, अभी शुरुआत में तो हम लगभग 18 घंटे तो चलाएंगे ही, 16 सुबह लगभग 8 बजे से रात्रि 10 या 11 बजे तक। उसके बाद जैसे ही अब ये हाईवे है नहीं, रात में वाहन का आना जाना कम होता है। बाकी भविष्य में हमें लगेगा कि हमें बढ़ाना है तो हम 24 घंटे भी चालू रखने के लिए इसको तैयार हैं। नाइट्रोजन गैस बता रहे थे, कौन सी नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन जो होता है, जो अपन टायर में अपने हवा डलवाते हैं, नॉर्मल जैसे आप कभी भी किसी भी कंप्रेसर से या किसी भी दुकान से हवा डलवाते हैं तो वो प्रेशर सही से चेक नहीं करते और सब बातें होती हैं। उसके बाद जो वो हवा है, कभी गर्मियों में अपने आप फूल जाती है और ठंडियों में सिकुड़ जाती है, उससे आपके गाड़ी के एवरेज पे भी काफ़ी असर पहुंचता है। और से जो टायर की हेल्थ है, जो टायर की लाइफ है, वो भी कम होती है उससे। जो नाइट्रोजन हवा है उससे ये होता है कि आप चाहे गर्मी हो, गर्मी में वो बढ़ेगी नहीं कभी अपने आप, ठंड में वो सिकुड़ेगी नहीं। और जो टायर है, आपकी जो अंदर के रिम है, वो भी उसके सही चलेंगे। तो मतलब ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे किसी की, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसकी लाइफ बढ़ती है। पेट्रोल पंप में नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है कि? नहीं, ये N2 गैस हर जगह नहीं भरी जाती। लोग नॉर्मल एयर कंप्रेसर भी रखते हैं जो कि चालू रहे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाइट्रोजन हमारा था कि जब गाँव में पेट्रोल पम्प खोल ही रहे हैं तो लोग पेट्रोल पम्प में आके हवा डलवाना, मतलब एक सुविधा एक बढ़ के होनी चाहिए किसी के लिए भी। पेट्रोल पंप के जो संचालक जी हैं उनका नाम क्या है, किसके नाम पे पंप है और कौन सा पंप है ये? पेट्रोल पंप जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा संचालित है। इसमें जो फर्म का नाम है वो कौशल्या फिलिंग स्टेशन, जो मेरी दादी जी के नाम पे समर्पित है। और संचालक जो मैं, मतलब मेरे नाम पे पंप का उद्घाटन हुआ है, शिवम अग्रवाल। बाकी ये जो गैस है, हवा है, तो ये केवल हमेशा उपलब्ध रहेगी या केवल अधिकांश की तरह केवल, मतलब जनता वैसी उम्मीद? नहीं, हम जनता को ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि यदि हमने उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उसको हमेशा मेंटेन रखेंगे। कभी बीच में यदि एक आध दिन हुआ तो वो लड़का, यदि कभी सर्विस में दिक्कत आई तो यही बस हो सकता है कि एक आध दिन कभी बंद रहे, बाकी हम इसको हमेशा चालू रखेंगे। अच्छा, एक एज ए व्यापारी अन्य पेट्रोल पंप और आपके यहाँ से अपन अंतर है या समानता है या क्या है? अब देखिए, ये कुछ बातें कस्टमर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा बाद में। आज हमारा पहला दिन है, आज हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये है कि जो गुणवत्ता है उसकी पूरी जानकारी, पूरी जांच की गई है, पूरे तरीके से उसको प्रबंध किया गया है कि कोई भी समस्या ना आए। जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उसमें कहीं से कोई माप में कोई समस्या ना आए, माप पूरा मिले कस्टमर। ये जैसे अगर किसी को संदेह है, माप चेक करना है जी, माप चेक करना है, हमारे पास में कंपनी का प्रावधान होता है। 5 लीटर का एक मेजर रखा रहता है। कभी भी हम उनको उनका सेटिस्फेक्शन के लिए हम उनके सामने 5 लीटर उसमें चेक करवा देंगे। उसमें जब उनको दिख जाएगा कि पूरा ऊपर तक आ रहा है, मतलब वो माप सही है। हमने उसको स्टैम्प करवाया हुआ है सरकार नाप तौल विभाग से। हमेशा कभी भी चाहेंगे हम चेक करवा देंगे। ग्राहकों से यही कहेंगे कि देखिए, आप आइए, जो भी आपकी समस्याएं होंगी यहाँ पे सब आपको पेट्रोल डीजल बहुत हर वक्त उपलब्ध कराने की मुहैया की जाएगी कि हर वक्त उपलब्ध रहे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कभी कोई आपदा ना हो। आपदा के अलावा बाकी हम हमेशा उपलब्ध रखेंगे। गैस हमेशा मिलेगी? जी, है ना। पेयजल भी हमेशा चालू रहेगा। पेयजल में RO लगा है, RO वाटर हमेशा मिलेगा।
जैसा कि आज आपके द्वारा यहाँ पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया है, क्षेत्रवासियों के लिए एक नई शुरुआत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र में रेपुरा क्षेत्र जो है वैसे भी बहुत ही आने वाले समय में अभी विकसित क्षेत्र है व्यापार के क्षेत्र में। एक नई उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए और मेरा सौभाग्य कि मुझे इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला और पूरा परिवार, अग्रवाल परिवार जो है पहले से हमारे परिवार के साथ बहुत करीबी संबंध हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अच्छी शुरुआत है। इनके माध्यम से अन्य लोगों को भी एक नया व्यापार मिलेगा। कुछ बच्चे यहाँ जो हैं वो काम करेंगे, उनकी भी जीविका चलेगी। तो एक व्यक्ति के कारण न जाने कितने परिवार लाभान्वित होते हैं। तो इस अवसर पर उनके पूरे परिवार को बहुत आशीर्वाद है और क्षेत्र को आशीर्वाद है कि इसी तरह क्षेत्र अपने विकास की गति में बढ़ता रहे। गुरुजी, जैसे कि अभी सावन सोमवार भी चल रहा है, जी, तो सावन सोमवार में श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रावण सोमवार में तो विभिन्न तरह के मंदिरों में कार्यक्रम होते रहते हैं। तो श्रावण में तो शिवलिंग निर्माण का विशेष, दादाजी भी चला गए थे, तो शिवलिंग निर्माण का कार्य चलना चाहिए। हम लोगों के यहाँ तो पूरे 1 माह तक चलता है, सोमवार से नहीं होता है। जिस दिन से श्रावण लगता है उसी दिन से भलाई 11 शिवलिंग बने तो बनते हैं। तो मैं यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दूंगा कि मंदिर में पहुँचें, ना पहुँचें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 11, 21, 51 शिवलिंग अपने घर पर बनाएं और कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, गंगा जल से स्नान करा के शाम को उनका विसर्जन करें। जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद।